वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस के बारे में, मफरूजात के बारे में डिस्कस करेंगे। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशंस। दीज आर कॉल्ड assumptions ऑफ द लॉ। इन सम केसेस इट डज नॉट होल्ड गुड्स विच आर इट्स एक्सेप्शंस। मुस्तस्नियात हैं ये, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने फ़र्ज़ किया है कि ये अगर होंगी तो कानून सही होगा, और एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि इन पे ये कानून लागू नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे ये कानून सही साबित नहीं होगा। कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, ये अजम्पशंस होंगी, और कुछ चीज़ों पे ये कानून लागू नहीं होगा। हेयर इज़ लिमिटेशंस, हेयर इन लिमिटेशन वी आर टेकिंग इट्स अजम्पशंस एंड इट्स एक्सेप्शंस। अजम्पशंस में क्या है, सूटेबल यूनिट्स का होना, यानी जब कोई सारफ कंज्यूमर जो है कोई चीज़ इस्तेमाल करे तो जो यूनिट वो इस्तेमाल करे तो वो साइज में सूटेबल हों। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हम अब एक चने जो है वो चबाने लगे तो एक एक चना जो है हम खाना शुरू कर दें, तो ज़ाहिर है उसकी अफादत कम होने की बजाय ज़्यादा होती जाएगी। ये सूटेबल होना चाहिए। जैसा एक एप्पल, बड़ा एप्पल है साइज़ में, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम एक इसी तरह खाना, रोटी खा रहे हैं तो एक बाइट नहीं है, एक बाइट ले लें और फिर उसके बाद या एक चना, हम जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक चना खाना शुरू कर दें। द साइज ऑफ यूनिट सेलेक्टेड मस्ट बी सूटेबल। इट शुड नेदर बी टू स्मॉल और टू लार्ज। For example, we take a very small units, the desire will first stimulate rather than diminish. यानी बढ़ेगी, स्टिमुलेट होगी, ज़्यादा होगी, तलब बढ़ेगी इंस्टेड ऑफ के कम हो। तो पहला क्या है कि मुनासिब साइज़ होना चाहिए। कंटिन्यूस कंजम्पशन, मसलसल इस्तेमाल। ये ऐसा नहीं कि हम एक बाइट आप ले लें और एक जाके 2 घंटे बाद लेंगे, तो इससे फिर तलब दोबारा हो सकती है, डिज़ायर ज़्यादा हो सकती है। यानी अगर एप्पल खा रहा है तो वो मसलसल इस्तेमाल करेगा, पानी पी रहा है तो मसलसल इस्तेमाल करेगा। द कंज्यूमर मस्ट कंज्यूम द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंटिन्यूसली। देयर मस्ट बी नो गैप ड्यूरिंग द कंजम्पशन प्रोसेस, अदरवाइज द लॉ मे नॉट होल्ड गुड। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ ए ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक टेकन एट ए नून इन समर इज यूजुअली मोर देन द ग्लास टेकन इन द मॉर्निंग, क्योंकि दोपहर को ज़्यादा प्यास होगी। तो पहला क्या है कि सूटेबल यूनिट होना चाहिए, दूसरा क्या है कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, और नंबर 3 पे है डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हो। इट इज़ अज्यूम दैट द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट्स डिमिनिश इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो मखसूस टाइम दिया हुआ है उसके अंदर अंदर जो मार्जिन यूटिलिटी होगी है वो डेफिनेटली क्या होगी है, वो कम होगी है। होमोजीनियस यूनिट्स, यूनिट एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं हो कि एक छोटा हो और एक बहुत बड़ा हो। द लॉ होल्ड गुड्स व्हेन द यूनिट्स कंज्यूम आर होमोजीनियस, एक जैसे हों इफ द सक्सेसिव यूनिट आर गुड क्वालिटी। ये नहीं, ये होमोजीनियस इस सेंस में लेना है हमने, क्वालिटी के हिसाब से। अगर एक इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ है और बाद में सुपीरियर आ जाए, मतलब हम सादा रोटी खा रहे हैं, साथ ही हमारे पास पराठा आ जाए, तो फिर भूख दोबारा जाग उठेगी। सादा गिलास पानी का पी रहे हैं तो यकदम हमें रूह अफ़ज़ा का गिलास आ जाए, तो फिर डेफिनेटली डिज़ायर उसकी ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि सूल ये कहता है कि अगली यूनिट पे कम होनी चाहिए। द मार्जिन यूटिलिटी विल इंक्रीज इंस्टेड ऑफ of diminish. For example, the satisfaction of a glass of apple juice will be more than glass of a रूह अफ़ज़ा।
नंबर 5 पे क्या है, नो चेंज इन प्राइस। द प्राइस ऑफ कमोडिटी अंडर ऑब्जर्वेशन शुड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी जो चीज़ हम एक चीज़ खरीद रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी उसी प्राइस पे हो। कीमत कम या ज़्यादा होने से उसकी इफादियत में कमी या ज़्यादती हो सकती है। यकदम ही उसकी कीमत बढ़ने से उसकी इफादियत कम होने की भी ज़्यादा हो सकती है। और बड़ा ये अहम पॉइंट है, नॉर्मल पर्सन होना चाहिए। अब नॉर्मल पर्सन ना हो, यानी एक ऐसा शख्स जो सेंस रखता हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बंदे को एक एप्पल खाना शुरू कर दिए जो कि सेंस ही नहीं रखता, वो खाता जाएगा, उसे तो ये सेंस ही नहीं है कि इसकी इफादियत कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। दिस लॉ अप्लाइज टू ए नॉर्मल पर्सन, नॉट टू इरेशनल और एबनॉर्मल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, समवन ईटिंग मोर इंटेंशंस कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। कांस्टेंट इनकम, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम नहीं बदलनी चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू रिमेन सेम, अदरवाइज द लॉ मे नॉट ऑपरेट। फॉर एग्जाम्पल, अ राइज इन मैन्स इनकम मे रेज in his eyes the value of various plots in goods posh localities, and he may feel more satisfaction over every additional of a new plot. जैसे किसी शख्स की आमदन बढ़ जाती है तो उसके चीज़ों की जो उसकी नज़र में चीज़ों की वैल्यू कम होने की बजाय वो बढ़ जाती है उसकी। नो चेंज इन टेस्ट, फैशंस एंड कस्टम, ये भी नहीं बदलने चाहिए। कंज्यूमर टेस्ट और characters is also assumed to remain same. Any change in taste, fashion or custom may change the psychology of a person, and he may get more satisfaction from additional unit. It further means that change in character of consumer may falsify the law. For instance, more reading lifts a person to higher plane where he enjoy literature better than he could before. और अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे ये कानून लागू नहीं होता। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है रेयर कलेक्शंस। रेयर कलेक्शन पे, इन केस ऑफ रेयर कलेक्शन द लॉ डज नॉट होल्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैन कलेक्टिंग ancient coins feels more satisfaction with every additions. जो नवादरात होते हैं, जो नायाब चीज़ें होती हैं, अगर कोई उन चीज़ों को, एंटीक्स को कलेक्ट करता है तो डेफिनेटली हर कानून तो यह कहता है कि एक सिक्का फ़र्ज़ करें मेरे पास पुराना है तो वैसे तो कहते हैं एक चीज़ जो है वो मेरे पास है तो दूसरी चीज़ आने से उसकी इफादत में कमी आनी चाहिए। लेकिन ये कानून जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है ये रेयर कलेक्शन पे लागू नहीं होता। इंसान की ख्वाहिश होती है कि मज़ीद उससे काइंस मिलें क्योंकि वो कलेक्शन में रहता है, नई नई चीज़ मज़ीद की जुस्तजू में रहेगा। अदर पोजेशंस, दिस लॉ इग्नोर द कम्प्लीमेंट्री रिलेशंस ऑफ द गुड्स. Utilities sometimes depend on the other possession. For example, the utility of an empty pen increases when we add ink in it. Here, increases in stock brings more utility, which is against the spirit of the law. और नॉलेज पे भी नहीं है क्योंकि इंसान की हमेशा कोशिश होती है कि मज़ीद नॉलेज की तलाश में रहता है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा तो उसमें उसकी इफादत में कमी नहीं आएगी, उसमें इजाफा होता जाएगा। और नंबर 4, मनी, ज़र पे तो ये कानून बिल्कुल ही नहीं लागू होता क्योंकि इंसान हमेशा ये चाहता है कि अगर उसके पास 1 लाख है तो वो मज़ीद की तलाश में होगा। उस कानून तो ये कहता है कि हर अगली इकाई पे उसकी हिफाजत में कमी आनी चाहिए, लेकिन ये ज़र पे ये कानून लागू नहीं होता।
और इंटॉक्सिकेंट्स मनशियात पे। अकॉर्डिंग टू सम economists, this law does not apply to intoxicants because the additional dose of it satisfy addict more than before। क्योंकि नशेई को, एक नशा करने वाले बंदे को नशावर चीज़ जैसे ही उसे एक डोज मिलती है तो मज़ीद अगली डोज को मज़ीद सेटिस्फेक्शन देती है इंस्टेड ऑफ के डिक्रीज हो। बट सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट दिस लॉ कैन बी प्रूव व्हेन द addict reaches at a saturation points where the additional satisfaction start diminish। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये भी हद होती है। हर एक ख़ास हद के बाद एक बंदा ड्रिंक ले रहा है तो ड्रिंक के बाद एक, अगर ये नहीं है कि उसको पिलाते जाएंगे तो वो उसका मज़ीद सेटिस्फेक्शन देगी, एक पॉइंट के बाद फिर वो भी डिमिनिश होना शुरू कर देगी। तो ये था कानून तकलील अफादा मुख्तम। इसमें हमने क्या पढ़ा है, कानून है क्या, इसकी डेफिनेशन की है मार्शल और चैपमैन ने क्या किया है, फिर उसको हमने एक एग्जाम्पल कोड की है, फिर उसका हमने टेबल बनाया है। डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, टेबल, डायग्राम, फिर हमने मफरूज़ात अजम्पशंस डिस्कस करी हैं, और लास्ट जो था लिमिटेशंस कि जिन पे ये कानून लागू नहीं होता।